पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया 1444 हिजरी 22 अप्रैल 2023 बरोज़ हफ्ता को होगी और इंशाअल्लाह ईद उल फितर का दिन होगा। शवाल का चांद नजर नहीं आया, ईद उल फितर हफ्ते को होगी। कराची समेत किसी शहर में कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। शहर-ए-कायद में जोनल कमेटी का इजलास की सदारत मौलाना मोहम्मद सेल्फी ने की। इजलास में साबर नूरानी, मौलाना कारी नजीर भी शरीक हुए। हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने किया। ईद में एक रोज बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में शहरियों का रश। किसी को सस्ते रेडीमेड कपड़े, किसी को मैचिंग चूड़ियों की तलाश। जूतों की दुकानों में भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। कीमतें आसमान पर, हर सू महंगाई की दोहाई। नहीं, इस टाइम महंगाई बहुत है मैडम, यहाँ इस टाइम बहुत मसला है। और यहाँ पे मसला ये है कि इस टाइम जो मतलब ये 4 सूट चाहिए थे, ख़वातीन को बजट नहीं बन रहा। इस तरह मतलब ये बहुत आउट हो रहा है काम। एक सूट हमारे पास होता है 2500 का, 2000 का, 3000 का। ईद से कबल ब्यूटी पार्लर्स की चांदी हो गई। शॉपिंग मुकम्मल होने पर बेशतर खातून ब्यूटी पार्लर पहुंच गईं। छोटे बड़े पार्लर्स में मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल की बुकिंग। मेहंदी के नए डिजाइन भी मार्केट में आ गए। काम बढ़ने पर ब्यूटिशियन ने अपने छोटे भाई को भी तरबियत दे दी। धागा पकड़कर महारत से खातून की भवें बनाने में मसरूफ। गवर्नर हाउस में खातून के लिए चूड़ियां और मेहंदी लगाने के इंतजामात मुकम्मल। चूड़ियों के 80,000 सेट गवर्नर हाउस पहुंचा दिए गए। कामरान खान तिजोरी की खातून को चूड़ियों और मेहंदी लगवाने की दावत। मीठी ईद की खुशियां अपनों में मनाने के जतन। कैंट स्टेशन से परदेसियों की बड़ी तादाद में रवानगी। बस अड्डों पर भी रश। कोई टिकट की तलाश में, किसी को जायद किरायों का शिकवा। नौकरी के लिए शहर-ए-कायद आने वाले परदेसी फैमिली के साथ ईद मनाने के लिए जाने पर खुश। आखिरी वक्त में टिकट ना मिलने पर कई शहरी परेशान। ईद के बाद कराची के शहरियों को बिजली का झटका मिलने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में दायर की गई। नेपरा 3 मई को दरखास्त पर समाअत करेगा। सारिफीन पर 6 अरब 63 करोड़ 60 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अब्बासी शहीद अस्पताल का 13 बेड्स पर मुश्तमिल न्यूरो सर्जरी वार्ड गैर फाल। इंतजामिया के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, काम अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। अस्पताल के वार्ड्स 2020 से बंद हैं। कराची के बड़े सरकारी अस्पताल में सिर्फ 2 एम्बुलेंसेज फाल हैं। KMC के तहत चलने वाले अस्पताल की एम्बुलेंसेज में भी सहूलियात ना होने के बराबर। मैयत को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक पहुंचाने तक महदूद। 2 मामूली खराबी के बाइस खड़ी सड़ने लगी। 2 इंतजामिया के दफ्तर के बाहर जीनत बन गई। कराची में मर्दमशुमारी मुकम्मल ना हो सकी। 97% गिनती हुई। कराची में 1 करोड़ 63 लाख से जायद अफराद शुमार हो गए। ईद के बाद मर्दमशुमारी 26 अप्रैल से दोबारा शुरू होगी। 6 साल में कराची की आबादी में सिर्फ 3 लाख का इजाफा। शहर की आबादी 2017 के मुकाबले में बढ़ गई है। 2017 में कराची में आबादी 1 करोड़ 60 लाख थी। सूबे में 4 करोड़ 70 लाख से जायद नफूस शुमार हुए। कराची की आबादी 3.5 करोड़। शहर-ए-कायद को आधा गिना गया। अमीर जमात-ए इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। 30 अप्रैल को बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। सही गिनती ना हुई तो मर्दमशुमारी को तस्लीम नहीं किया जाएगा। तकलीफ है लोगों को अगर कराची की गिनती पूरी हो जाएगी।
किसी भी सूरत में इस वक्त कराची की आबादी 3 करोड़ से तो खैर क्या, तकरीबन 3.5 करोड़ पे है। कराची में 32,000 कसीरुल मंजिला इमारतों में मर्दमशुमारी नहीं हुई। कन्वेनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी का दावा। कराची हैदराबाद में दही इलाकों के मुकाबले कम ब्लॉक्स बनने का शिकवा। कहा यह कैसे मुमकिन है कि अंदरूने सिंध 250 से ज्यादा घराने और कराची में सिर्फ 187 घराने। मुजरमाना खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा भी हो सकती है। कराची हैदराबाद में सिंध के शहरी इलाकों में दही इलाकों के मुकाबले में कम ब्लॉक्स बने। गिजरी फ्लाईओवर पर मुसाफिर बस फंस गई। फ्लाईओवर से बड़ी गाड़ियों के गुजरने पर पाबंदी है। ऊंचाई मुकर्ररा हद से ज्यादा होने पर बस फंस गई। कराची में गैस बहरान ताहाल बरकरार। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, आगरा ताज कॉलोनी, बहार कॉलोनी, चाकेवाड़ा में गैस लोड शेडिंग। चील चौक, बंस रोड, पाक चौक, खारादर, रामस्वामी में गैस की बंदिश। गैस की गैर एलानिया बंदिश। शहरी और अफ्तारी तैयार करना मुहाल हो गया। ईद उल फितर पर गैस होगी या नहीं, शहरी तजब्जुब का शिकार। सिंध सॉलिड वेस्ट का 7 बरस बाद DMCs का सफाई का अमला वापस करने का फैसला। फैसले के खिलाफ मजदूर तंजीमें यकजा हो गई। फैसला वापस ना लिया गया तो ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। तजर्बाकार अमला वापस करने से सफाई का निजाम बैठ जाएगा। इंटरमीडिएट के ज़िम्नी इम्तिहानात बराए 2022 के नताइज का ऐलान। साइंस जनरल, कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टीज शामिल। साइंस जनरल में 731 में से 257 उम्मीदवार कामयाब। आर्ट्स रेगुलर के 3147 में से 1515 तलबा फत्तायाब। कॉमर्स रेगुलर के 7616 में से 3601 उम्मीदवार कामयाब। 12 साला घरेलू मुलाजिम बच्चे पर तशद्दुद करके हलाक करने का केस। तफ्तीशी अफसर ने केस का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से हतमी चालान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हतमी चालान अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुकदमे की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी। आठ साल कबल मुबैना अगवा होने वाली लड़की शबाना की बाजियाबी का केस। वालिद का बेटी की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। जस्टिस नेमतुल्ला, जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी ने फ्री कैंट को नोटिस जारी कर दिए। इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस, एडिशनल IG पुलिस को नोटिस। SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल, SHO थाना गुलबर्ग को भी नोटिस जारी। अदाकार मुनीब बट के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। FIA के तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट पेश करने में नाकाम। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की दरख्वास्त दायर। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी। PTI सिंध के सदर अली जैदी को लांडी जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर PTI रहनुमा और कारकुनान अली जैदी को लेने पहुंच गए। अली जैदी का तमाम साथियों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध से चीन के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने नए कौंसल जनरल को सिंध में खुशामदीद किया। मुराद अली शाह बोले, चीन हमारा बाएतमाद और मुश्किल और अच्छे वक्तों का करीबी दोस्त मुल्क है। सिंध को अपने घर की तरह समझे। चीनी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। ग्रेड 17 के 39 अफसरान का मुस्तकबिल खतरे में। महकमा मवेशी और माहीगीरी और महकमा तालीम के 2 साबिक मुलाजिमीन दर्द सर बन गए। 2 मुलाजिमीन की वजह से 39 अफसरान की तरक्कियों का मामला अल्तवा का शिकार। मुलाजिमीन को जम करने से 39 अफसरान को मुश्किलात। महकमा मवेशी और माहीगीरी के आदम नबी खोसू को PS ग्रुप में जम किया गया था। महकमा तालीम के मुलाजिम आशिक अली मेमन को PS ग्रुप में जम किया गया था। गवर्नर सिंध से क्रिकेट लेजेंड यूनुस खान की मुलाकात। क्रिकेट के फरोग शहर में नए टैलेंट की तलाश और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर हाउस में शोहदा के खानदानों के लिए खुसूसी इफ्तार डिनर। कामरान खान बिसोरी का कहना था, इन शोहदा के बायस ही हम आज महफूज हैं।